बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु महान है, राजों का राजा, प्रभु का प्रभु है। वे आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप ब्लेसिंग को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जो हमारा आज का टॉपिक है कि प्रभु यीशु का हिस्सा रखने पर देखो क्या हुआ। असल में हमें पता ही नहीं लगता कि हम कब प्रभु को हिस्सा रख लेते हैं। हिस्सा कौन सा? पहला हिस्सा है जो कि हम भेंट निकालते हैं, वो हम उस भेंट को हम अपने ऊपर लगा लेते हैं। और दूसरा है दशमांश, जो कि हम कहते हैं अगले साल निकाल लेंगे, अगले महीने निकाल लेंगे, अगले हफ्ते निकाल लेंगे, हम ये बातें करते हैं। तीसरा है मन्नतें, कि हम मन्नत मानते हैं कि प्रभु जी मेरा ये कार्य हो जाए तो मैं प्रभु के भवन के लिए ऐसा करूँगा, मैं इतनी भेंट दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा, लेकिन वो हो नहीं पाता। जब हमारा कार्य हो जाता है तब हम वो चीज़ें परमेश्वर को नहीं देते। हम कहते नहीं, अब तो नहीं, हम देरी कर देते हैं। तो प्रभु के लोग आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और ऐसा करने से क्या क्या होता है। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊंगा पवित्र बाइबल में से। अगर आपके पास बाइबल है, प्रेरित तो 5 आप निकाल सकते हैं। हन्ना और सफीरा के बारे में मैं फिर से कहूंगा कि कुछ लोग जानबूझकर मन्नतें पूरा नहीं करते हैं। कुछ लोग जानबूझकर भेंट नहीं देते, कुछ लोग जानबूझकर दशमांश नहीं निकालते हैं। क्यों? पहले जब काम करवाना आता तो जल्दी जल्दी करते हैं, प्रभु जी कर दो, प्रभु जी कर दो, प्रभु जी कर दो। और जब प्रभु कर देते हैं तब हम अपनी उन मन्नतों में, उन भेंटों में हम देरी कर देते हैं। या कुछ ऐसी बात हो जाती है, मान लो पास्टर से कोई बात होगी, पास्टर से कोई झगड़ा हो गया, तो किसी बात में नाराजगी होगी, हम कहते नहीं नहीं, अब हम उस मन्नत को पूरा नहीं करेंगे। इसके लिए क्या मन्नत पूरी करना, क्योंकि अपना काम निकल गया है। अब हम कहते हैं तू कौन और मैं कौन, जैसे होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ सिखाता है कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को मिलना चाहिए। भैया जब आपके घर के हिस्से की बात चलती है ना, तो आप एक ईंट भी नहीं रखने देते। ये आप क्या कहते हो, ये मेरा हिस्सा है, मतलब मेरा है, ये मेरा अधिकार है, मतलब मेरा है। जो परमेश्वर का, जिसने दुनिया को बनाया, जो आपको सांस दे रहा है, अगर आप उसके हिस्से में से खाते हो तो ये गलत बात है। आपको आपका खाना मिल गया, आप अपने खाने से खाओ। अगर आप प्रभु का खाने में से खाते हो, प्रभु के हिस्से में से खाते हो, तो ये गलत बात है। अगर आपने ऐसा किया था तो माफी मांगे परमेश्वर से, प्रभु जी, और जल्द से जल्द अपनी मन्नतों को परमेश्वर के सामने पूरा करें। हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ, हन्ना नामक एक मनुष्य है और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची, उसके दाम में कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पत्रस ने कहा, हे अन्ना, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिकेगी क्या तेरे वश में न थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? हालेलुया। क्या है, ये बात मन में क्यों लेके आई? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि कुछ जमीन बेच दी। जमीन बेचने के बाद इन्होंने सोचा वो तो लाखों करोड़ की बिक गई, अब हम क्या करें? उन्होंने सोचा ऐसा करते हैं, कुछ हिस्सा हम रख लेते हैं। कौन सा पास्टर को पता लगेगा? मान लो किसी ने शॉर्ट में बताता हूँ आपको, सरल, करोड़ में लाख में चलते हैं। किसी ने 1 लाख की मन्नत मानी, ठीक है, वो 1 लाख मिल गया। अब उस लाख में से जब उन्होंने अपना दशमांश, अपना हिस्सा निकालना था, उन्होंने सोचा भाई नहीं, अपना ऐसा करते हैं, चर्च में सिर्फ 3000 या 2000 रुपये दियाते हैं, ठीक है, 10 में सानी देते हैं और बोलेंगे ये तो इतने की बिकी थी। उस 1 लाख में से जो बिक नहीं रही था, वचन क्या कह रहे हैं कि जब तक तेरी थी तब तक तेरी ना थी। मान लो आप उसके पैसे मांग रहे थे, 20 लाख मान लो मांग रहे थे, 20 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, लेकिन वो 20 लाख बिक नहीं रही थी। आपने बहुत कोशिश की, लेकिन जब आपने मन्नत मानी प्रभु के लिए कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूंगा, प्रभु के भवन के लिए कुछ करूंगा, और जब आपने मन्नतें मानी और वो बिक गई, फिर आपने उसमें से चोरी कर रहे हो। चोरी क्या कर रहे हो? आपके मन में वचन कह रहा है कि तेरे मन में शैतान ने बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु मसीह का झूठ बोले। मतलब उसने झूठ तो पतरस को बोला था, जो एक इंसान था, लेकिन शब्द वहां पे क्या है कि पतरस ने हन्ना से कहा, शैतान ने तेरे मन में बात क्यों डाली, तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, इससे झूठ बोले
पवित्र आत्मा से। हालांकि वो झूठ तो प्रभु के दास से बोल रही थी, वो दास से बोल रहा था वो, लेकिन इधर लिखा कि तू पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला? जब भूमि के दाम में तो कुछ रख छोड़ा, जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी? जब बिकी तो तेरे वश में न थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। हालेलुया। थोड़ी देर पहले कह रहा है कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, और यहाँ पे कह रहे हैं कि तूने प्रभु यीशु मसीह से झूठ बोला, परमेश्वर से झूठ बोला है। और हम भी ऐसा करते हैं। हम जब दाम रख छोड़ते हैं, पहली गलती ये करते, बाद हम झूठ बोल देते हैं, जी इतने की जमीन बिकी थी, जी इतने का हिस्सा बिका था, जितने का घर बिका था, जितनी गाड़ी बिकी थी, जितनी की बाइक बिकी थी, जितने का सोना बिका था, जितनी की चांदी बिकी थी, जितने का कंगन बिके थे। जब तक तेरी थी तब तक तेरी ना थी। जब आपने परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, मान लो अगर आपकी बात हुई है कि आपने उससे कहा कि भाई साहब आप 1 करोड़ का सौदा करा दो एक बिल्डिंग का, ठीक है। अब मैंने आपका 1 करोड़ का सौदा करवा दिया। उसके बाद क्या हुआ? जब वो बिक गया 1 करोड़, जब आपके हाथ में आया, जब आपकी बारी आई मुझे हिस्सा देने की, तो आप कह रहे हो उसमें से मुझे कम दे रहे हो और मुझसे झूठ बोल रहे हो, मतलब आप मेरा हिस्सा खा रहे हो। परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि तेरे मन में शैतान ने बात क्यों डाली? जब भी आपके मन में ऐसी बातें आए, समझो आप नहीं, शैतान आपके अंदर मन के अंदर पाप ला रहा है कि तू परमेश्वर के दास से झूठ बोल। क्योंकि जज्बा जैसे आप झूठ बोल लोगे, आपको तो ये लगेगा बस एक लाइन ही तो बोलनी है, कितने की बिकी है, लेकिन मेरे पास वो लाखों रुपए बच जाएंगे, आप ये सोचते हो। लेकिन अचानक क्या होता है, आप लाखों रुपए बचाते तो हो लेकिन वो बचते नहीं है। वचन यहाँ पे क्या कह रहा है कि तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हन्ना गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया। क्या हो गया? जान ही चलेगी। अब वो जितने उसने जमीन बेची वो बेचारे कहाँ लेके जाएगा? छाती पर रख के लेके जाने नहीं वाला। बाकी बच्ची उसकी पत्नी। अब आगे क्या होता है, फिर जवानों ने उठाकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर लेकर गाड़ दिया। क्या हुआ? उसको गाड़ दिया। आगे लिखा हुआ लगभग 3 घंटे के बाद सोचा भी मेरा पति गया तो था पास्टर जी से बात करने के लिए, लेकिन अभी तक आया क्यों नहीं है। वो उसका पीछे पीछे आई देखने के लिए। लिखा है लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस से उसने कहा मुझे बता, क्या तुमने यह भूमि इतने ही की बेची थी? उसने कहा हाँ इतने की ही। इसके पास एक मौका था। आपने पास्टर ने बोला कि ये जमीन इतने की बिकी थी, वो बोलती हाँ इतने की बिकी थी। अगर वो कहती नहीं पास्टर जी इतने की नहीं बिकी, इतने की बिकी थी, तो इसका प्राण बच जाते। क्योंकि ये अफसर में एक सलाह करके आए थे कि अपने इतना रेट बताएंगे, अपने ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो परमेश्वर के जन से झूठ बोल रहे हैं। उसने बोला हाँ जी इतने की बिकी थी। उसने कहा कि हाँ क्या बात की, तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए इकट्ठा किया। देख तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तो वह तुरंत उसके जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के साथ गाड़ दिया। देखो वो धन कहाँ गया, वो संपत्ति कहाँ गई, जो ये बेचारे थे वो कहाँ गया। जब आप परमेश्वर का हिस्सा खाते हो तो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो पछता नहीं है। हम सोचते इतना पैसा बच जाएगा और अपने गाड़ी ले लेंगे, इतना पैसा बचेगा, अपने घर ले लेंगे, इतना पैसा बच जाएगा, हम ऐसा कर लेंगे, इतना पैसा बचेगा, हम ऐसा कर लेंगे। लेकिन क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। आज मैं बच्चा ढूंढ रहा था, मैं क्या लोगों के लिए मैं क्या संदेश दूं, और मेरे सामने अचानक से वचन आया। मैंने चलो आज ये करते हैं, टॉपिक क्या करते हैं। वो पैसा कहाँ गया? 100% में से अगर आप 10% परमेश्वर को दे रहे हो, 90% आपका है। आपकी निगाह दोस्तों 10% पे भी रहती है कि नहीं 10% तो नहीं देना। आप क्या गद्दारी करते हो, उस 10% में से 1% परमेश्वर को देते हो, 9% वो भी रख लेते हो, मतलब 99% आप रखते हो। लेकिन जब आप परमेश्वर के सामने झूठ बोलते हो तो जो आपका हिस्सा था 90% ये भी कुएं में जाता है। जब आप परमेश्वर का हिस्सा खाते हो आपका 90% भी कुएं में जाता है, ना वो फलता ना फूलता। लेकिन अगर आप वो 10% परमेश्वर को दे रहे हो तो आपका 90% 90,000% बन जाएगा। आशीष आ जाएगी, ब्लेसिंग आ जाएगी, बरकत आ जाएगी। जैसे उस सारपत विधवा एक लप निकालती थी, एक लप निकालती रही, एक लप निकालती रही, क्योंकि उसने पहल परमेश्वर को दी। अगर आप पहल परमेश्वर को दोगे तो ही आपके हर एक काम सफल होंगे। अगर आप पहल परमेश्वर को नहीं दोगे तो जो हाल इनका था वो हाल अपने साथ हो सकता है। जरूरी नहीं है कोई प्राण छोड़ देता है, क्योंकि हालत ऐसी हो जाती है कि उनको लगता नहीं कि हमारे अंदर प्राण भी है।
कि आप किसी इंसान का नहीं, किसी पुरुष का नहीं, किसी बाबे का नहीं, दुनिया को बनाने वाला रचनहार परमेश्वर, जिसने कहा उजाला हो गया, जिसने कहा पक्षी बन, सूरज चंद्रमा सब कुछ बनाया, उसका हिस्सा आप खा रहे हो। अगर मैं कहूं कि आपको मंत्री का हिस्सा खाना है, आप सोचोगे नहीं, वो तो मंत्री बहुत ही बेकार है, वो मंत्री ऐसा है, वो हमें चुकवा देगा, वो हम पे केस कर देगा। हम डरते हैं, लेकिन परमेश्वर से क्यों नहीं डर रहे आप दुनिया को बनाने वाला रचनहार परमेश्वर का हिस्सा खा रहे हो, उसकी मन्नतें खा रहे हो, उसकी भेंटें खा रहे हो, उसका दशमांश खा रहे हो, तो आप कहां से फलोगे? आप फल नहीं सकते, क्योंकि आपके मन के अंदर चोर है। वहां पे लिखा हुआ है, तेरे मन में शैतान ने बात क्यों डाली। इसका मतलब ये है, हमारे मन में शैतान बातें लाता है और हम उसकी बातों को मान लेते हैं, और जब बातों को मान लेते हैं, और शैतान का नाम है, दूसरा नाम है सर्वनाश, और हमारा सर्वनाश हो जाता है। इसलिए अगर आज तक आपने ऐसी गलती की थी, अपनी मन्नतों को, अपनी भेंटों को, अपने दशमांशों को जल्द पूरा करें, ताकि परमेश्वर आपको और ब्लेस करे। मैं नहीं, पवित्र वचन कह रहा है, मलाकी में लिखा हुआ है कि, मैं आपको वचन पढ़ के बता देता हूँ। वचन कहता है मलाकी 3:8 में, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो तो भी पूछते हो, हमने किस बात में लूटा है? दशमांश और भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वचन साफ कह रहा है। लिखा है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता कि ऐसा करके मुझे परखो, मैं आकाश का झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की वर्षा करता हूँ कि नहीं करता। हालेलुया। लेकिन हम क्या कहते हैं? हमें तो वो एक लोटा ही पसंद है जिसके अंदर धन है। वचन कह रहा है कि मैं तो अपरंपार वर्षा करने वाला हूँ, मैं तो बरसात करने वाला हूँ, धन की, पैसों की, हर चीज की। लेकिन आपको क्या पसंद है? हमें पसंद है बस वो जो मेरा हिस्सा है, बस वो। इसलिए ऐसा करके देखिए, प्रभु के लिए परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। अपने आप को बंद करें, अगर आपने ऐसा गलत कार्य किया था तो आज माफी मांगे परमेश्वर से, और अपने मन को और अपने दशमांशों को जरूर पूरा करें। प्रभु आपको ब्लेस करें। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज ये आपसे आगे वादा करते हैं कि अपनी मनतों को आपके आगे पूरा करेंगे, अपनी भेंटों को, अपने दशमांशों को पूरा किया करेंगे। अगर आज तक इन्होंने आपके दशमांश, आपकी भेंट, आपकी मन्नत खाई है, मेरे पिता इन्हें माफ कर। मेरे पिता आज से ये हन्ना सफीरा की तरह नहीं, बल्कि अपनी गलती को मानते हैं कि हाँ, हमने गलती की है और मेरे परिवार ने गलती की है। आज से मैं सही रीति से भेंट, दशमांश सब मन्नत करूंगा। प्रभु, हमारे ऊपर कोई भी इस वजह से कोई भी परीक्षा आई है, उस परीक्षा को हटा दो मेरे पिता, और मेरे जीवन में अद्भुत कार्य कर दो। मैं ब्लेस होने पाऊँ, मैं कामकाज ब्लेस रहे और मैं आशीष रहूँ प्रभु यीशु मसीह से। और निश्चय परमेश्वर ने आपकी इस प्रार्थना को सुना है, और इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जो दशमांश में से खा जाते हैं, परमेश्वर हिस्से में से खा जाते हैं, परमेश्वर के पैसे में से खा जाते हैं। मान लो किसी ने पैसा दिया परमेश्वर के लिए, भी ऐसा करता, अपने ऐसा करेंगे चर्च के लिए, मान लो उसके बाद 50,000 रुपये, वो 50,000 उड़ा गया। परमेश्वर का हिस्सा अकेला भेंट, दशमांश और मन्नत नहीं है। परमेश्वर का हिस्सा ये भी है कि अगर मैंने आपको किसी कार्य के लिए 1 लाख रुपये दिया है, परमेश्वर के कार्य के लिए 1 लाख दिया है, तो आप उस 1 लाख में से खा रहे हो, तो ये भी एक धोखा है। अगर मैंने चर्च के कार्य के लिए आपको दिया 1 लाख का सामान लिया, उसमें से भी आप पैसा खा रहे होते, गलत है। परमेश्वर आपको माफ करे, इसलिए अपनी हर गलतियों को प्रभु आगे रखें, ताकि प्रभु आपको बुद्धि दे और ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।